देश की राजधानी दिल्ली में आज विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्षी गठबंधन की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में गठबंधन के तमाम नेताओं के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। आपको याद दिला दें कि आज उनकी जमानत का आखिरी दिन है। इंडी गठबंधन की यह छठी बैठक होगी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होने से पहले ही इनकार कर चुकी हैं। तो इस बैठक के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता राजेश राज से। और सबसे पहले यही राजेश कि कितने बजे के आसपास ये बैठक होने वाली है और ममता बनर्जी के ना आने की खबर तो लगभग पक्की है। कौन कौन से नेता इसमें शामिल हो सकते हैं, किन्होंने अपनी हामी भर दी है इस बैठक के लिए? मिली है उसके मुताबिक ठीक 3 बजे जो है वो समय निर्धारित किया गया है कि 3 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके घर पर इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं की बैठक होगी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ममता बनर्जी ने चुनाव के बीच में ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो इंडी गठबंधन की बैठक जो 1 जून को आहूत की गई है उस बैठक में वो शामिल नहीं होंगी। और इससे कहीं ना कहीं जो रहस्य था उस रहस्य पर से पर्दा भी उठ गया कि ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होने नहीं आ रही हैं। तेजस्वी यादव जो बिहार में विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं वो वहां से पटना से उड़ चुके हैं दिल्ली पहुंचने के लिए। ये उम्मीद की जा रही है कि वो इस बैठक में शामिल होंगे। अरविंद केजरीवाल की जमानत का आज आखिरी दिन है। अरविंद केजरीवाल इस बैठक में निश्चित तौर पर शामिल होंगे और तमाम जो इंडी गठबंधन के जो लीडर्स हैं उनके यहाँ पहुंचने की संभावना है। हालांकि आज चुनाव का जो अंतिम चरण है वह भी चल रहा है। वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरे शबाब पर है, गर्मी भी है, लेकिन लोग मतदान केंद्रों तक हैं। ऐसे में तमाम जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, जिन जिन लोगों के क्षेत्रों में चुनाव है वो अपने क्षेत्रों में चुनाव पर भी कड़ी निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि जो बड़े नेता हैं वो तो पहुंचेंगे, जो लोग नहीं पहुंच पाएंगे वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इस बैठक में जरूर भेजने की कोशिश करेंगे। तो बस अब से कुछ ही देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह बैठक जो है वो शुरू होगी। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। राजेश, आप जैसा कि जानते हैं कि आज मतदान के ठीक बाद एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएगा। कांग्रेस ने इस बीच में फैसला कर लिया कि वो एग्जिट पोल में अपनी पार्टी की तरफ से किसी चैनल पर या कहीं पर गेस्ट नहीं भेजेंगे। ऐसे में ये जो बैठक होने जा रही है, आपको क्या लगता है, कुछ इन्होंने साफ किया है कि किन मुद्दों पर बात करेंगे बैठकर? देखिए, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल पा रही है वो उसमें कहीं ना कहीं एक परसेप्शन की जो लड़ाई है उस परसेप्शन की लड़ाई में बाजी जो है वो किसके हाथ लगेगी, इस परसेप्शन की लड़ाई को इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो अपने हाथ में करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 400 पार का नारा दिया गया और लगातार एड़ी चोटी के जोर लगाए गए उस लक्ष्य को पार करने के लिए, वहीं कांग्रेस और इंडी गठबंधन के जो नेता थे वो लगातार इस परसेप्शन को बनाने में दिखाई पड़ रहे थे कि वो लड़ाई में बने हुए हैं क्षेत्रीय छत्रपों के माध्यम से। चूंकि हम जानते हैं कि कांग्रेस उत्तर भारत में लगभग साफ है, दक्षिण के राज्यों में कर्नाटका में उनकी सिर्फ जो है वो सरकार है, हिमाचल में उनकी सरकार है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो परसेप्शन है कि वो पूरे देश भर में जो उनकी स्थिति है उस स्थिति को पाने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रयास कर रही है और इसलिए ये बैठक बुलाई गई है। और एक मोटे तौर पर जो मैं समझ पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं जब अगर बाजी हाथ लगेगी तो वो उसका कांग्रेस श्रेय लेने की कोशिश करेगी और अगर वो हारेंगे तो इसका ठिकरा वो ईवीएम पर भी फोड़ सकते हैं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ये बैठक जो है वो कहीं ना कहीं रणनीति बनाने के लिए है। आप वहां पर बने रहिए, हम आपसे इस बैठक के बारे में अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।